हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह इस एक्सेल सीट को इस तरह के बार डायग्राम के रूप में चेंज कर सकते हैं। केवल आप एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करके इस तरह का बार डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये फुल्ली डायनेमिक है। कुछ भी आप पुराने डाटा में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर को 19 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 19 हो गया। तो चलिए देखते हैं केवल एक्सेल के फंक्शन को यूज करके इस तरह का बार ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस के तौर पे इस डाटा को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, और इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड में एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डाटा आ चुका है और इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ कि ऑटोमेटिक सब डाटा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आ गया और मैं टॉप में डबल क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक डाटा फिट हो चुका है। अब मैं इस सेल के अंदर बार डायग्राम को क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला का यूज करूंगा इज इक्वल टू रिपीट, और उसके बाद आपको कोटेशन मार्क लगाना है और कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडोज प्लस फुल स्टॉप। ये आपके इमोजी का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंबल में जाना है और इस सिंबल को ले लेना है और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको कोटेशन मार्क को क्लोज करना है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है। उसके बाद आपको नंबर सेल को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और यहाँ पे मैं सिंबल ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एंड लगा के सिंबल को लगाता हूँ। तो यहाँ पे एंड सिंबल लगा दिया हूँ। उसके बाद कोटेशन मार्क और फिर से कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडोज प्लस फुल स्टॉप बटन, क्योंकि मुझे और एक सिंबल चाहिए। तो मैं सिंबल पे जाता हूँ और मैं इस बार इस डॉट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद कोटेशन मार्क को क्लोज करना है। उसके बाद आपको एंड सिंबल लगाना है और फिर से आपको नंबर पे सिलेक्ट करना है और सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे बार डायग्राम क्रिएट हो गया। तो मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, सब में ऑटोमेटिक आ जाए। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम क्रिएट हो चुका है। लेकिन इस डाटा को और भी बेहतरीन लुक दे सकते हैं। तो मैं सिंपली डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड में प्रेस करता हूँ Ctrl+1 और बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रे, और यहाँ पे मैं बॉटम और मिडिल में रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। और यहाँ पे पहले 5 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके कलर बैकग्राउंड को थोड़े ग्रे रख देता हूँ, ग्रे लाइट, और सिंपली इसे मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल भी लगा देता हूँ। तो देखिए ये डाटा एक बेहतरीन लुक में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं ये डाटा फुल्ली डायनेमिक है। कुछ भी आप डाटा में चेंज करेंगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे इस डाटा को मैं चेंज करता हूं तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूं 10 और यहाँ पे देखिए नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और यहाँ पे आप बार के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे फॉन्ट कलर पे जाना है और यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं जिस तरह का कलर चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ और आप इसके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसे डिक्रीज करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ये। तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे वापस 10 कर देता हूँ और इसके आप फ्रंट को भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का फ्रंट लगेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो आप इसे डिफरेंट फ्रंट यूज करके इसे डायनेमिक लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे आप बार के सिंबल को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और टॉप में आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो मैं इस डॉट को हटा देता हूँ और डबल स्पेस देता हूँ और इस सिंबल को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए अब बार के सिंबल चेंज हो गया, इस तरह का देखने को मिल रहा है। और आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल लगा सकते हैं। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ और नीचे यहाँ पे मेरे एक सिंबल है, जैसे इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये चेंज हो चुका है। और भी आप सिंबल को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और देखिए मैं इसे स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेटिंग को करेक्ट करने के लिए इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड में F4 प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये सिंबल चेंज होगा और ये फॉर्मेटिंग भी सही हो गया। और सिंपली मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ पूरे सेल में। तो देखिए पूरे चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आपके जो भी मनपसंद सिंबल है आप इसे यूज करके एक एट्रैक्टिव बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़े डाटा है तो उसमें भी आप बार ग्राफ लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 6600 है, तो इतनी बड़ी बार ग्राफ यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसके लिए स्केल करना होगा। जैसे स्केल करेंगे ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टॉप में मैं इसे 40 को 30 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 30। तो देखिए ये चेंज हो गया। और मैं इसके सिंबल को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंबल, तो इसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो जिस तरह का सिंबल लगाना चाहूँ इजीली लगा सकता हूँ। ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अनाउंसमेंट और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये टेक्स्ट आ चुका है। तो इस फंक्शन को यूज करते हुए पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है इसमें ये डिटेक्ट नहीं करता है। अगर आपका पॉइंट के बाद नंबर जरूरी है तो इसके लिए आप चार्ट को इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। उसमें आपके पॉइंट के नंबर शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा किस तरह केवल एक्सेल के फंक्शन को यूज करके बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
गुड बाय।